तो हम नहा धो के आ गए हैं और बस थोड़ी सी अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। और आज मैं कई दिनों पीछे बिंदी भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि वो बिंदी नहाते में छूट गई, बस और कुछ नहीं। नहीं, मेरी बिंदी कम से कम 8 दिन आराम चलती है। 8 दिन से पहले तो वो जाती नहीं कहीं भी माथे पे से, और आज नहाते में छूट गई तो बिंदी लगा लेती हूँ छोटू सी। और वही लिप बाम वगैरह लगा लेना। और लिपस्टिक, अच्छा इस बार मैंने एक चीज़ नोटिस की। जैसे मैं पहले लगाती थी हर साल, तो मैं लिप बाम नहीं लगाती थी, डायरेक्ट लिपस्टिक लगा लेती थी, तो उससे ना होठ ड्राई बहुत हो जाते थे। लेकिन इस बार भी लिप बाम लगा रही हूँ पहले, तो होठ ड्राई नहीं होते हैं, ना फट रहे हैं ना रूखे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, और बहुत ही अच्छा चलती भी है। तो मैं दिखाऊंगी किसी दिन आपको कि मैं लिप बाम कौन सी वाली लगाती हूँ, वो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को एक बार। और बिंदी ऊंची लग गई है, नीचे करके लगाती हूँ। तो लीजिए, अब बस बाल बांध लेते हैं और फिर पूजा करने जाते हैं। तो चलिए पहले बाल बांध लेती हूँ। तो ये दोनों भाई अपनी अपनी बातें में लग रहे हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं, बाल भी बांध लिए हैं। अब जाती हूँ पूजा करने के लिए। और अगर कोई पीछे से वॉइस ओवर आए, वॉइस मतलब साउंड आए, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, कैसा भी, तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि काम तो चल ही रहा है, आप लोगों को सबको पता है। तो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, पूजा कर ली है मैंने। अब आ गई हूँ मैं किचन की ओर चलती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद में भूख भी बहुत जोरों की लग रही है नहाने धोने के बाद में। तो अब चलते हैं किचन की ओर, बनाएंगे चाय और करेंगे नाश्ता। और अभी मिस्त्रियों के लिए भी चाय बनानी है मुझे, क्योंकि मिस्त्रियों की चाय मैंने अभी तक बनाई नहीं है। तो अब मिस्त्रियों की भी चाय बनाती हूँ। मिल्ली कैसे सेक रही हो? ब्रेड सेकूंगी, चाय बन रही है। अरे चल, सेकने के बाद में पीनट बटर। हाँ मतलब जो देते हैं वैसे करके, चिमटे से करके, ठीक है। लेकिन एक के बाद में फिर दूसरी पे क्या कर रहा हूँ? कौन सी दूसरी? उसके ऊपर ना रखूं ना। अच्छा, ये है एक ब्रेड, इसे ऐसे कर काट दिया, पक्का। पक्का। ये 2 साइड हो गई, मतलब एक इधर वाली एक इधर वाली। इस साइड में मक्खन वो लगा दिया, पीनट बटर, ठीक है। ये वाली जो कटी हुई है, हाँ पटक। ठीक है। देख लो कैसे समझा रहा है मुझे हिंदी तुम्हें समझ में नहीं आ रही? चलो अब समझ में आ गई मुझे। और पता है, मैं 4 दिन पहले 3 दिन 4 दिन पहले मैं एक चीज लेकर आई थी किचन के लिए। उसे मैं 4 दिन से लगातार यूज कर रही हूँ। उसके बाद में आपको मैं उसका रिव्यू दूंगी, अभी दूंगी जस्ट, कि वो कैसा निकला। और एक खरीद की है, एक फ्री की है, लेकिन वो भी मैं बताऊंगी कि खरीद की कौन सी है और फ्री की कौन सी है। और खरीद की जो है, नहीं, जो फ्री की है वो मुझे फ्री कैसे मिली, तो ये भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी। अभी अभी जरा अदरक कूट के डाल दूँ चाय में, तब बताती हूँ। और अदरक कूट के जब डालती है ना, तो इसमें से छींटे छींटे सी बड़ी निकलती है, और घिस के डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वो सूखा सूखा सा अजीब सा, पता नहीं क्या है, मुझे ही पता नहीं कितनी दिक्कतें हैं। मैं अपने आप से बड़ी परेशान हूँ इन बातों से, कि मुझे बड़ी दिक्कतें हैं हर चीज़ में। मुझे जब तक मेरे मन की चीज़ नहीं मिलती ना, मुझे जब तक चैन नहीं मिलता है, कहते हैं ना चैन मिलना, वो नहीं मिलता मुझे जब तक मेरे पसंद का काम ना हो। और ये पता है खल्लड़, ये खल्लड़ मुझे मेरे चाचा ने दिया था। अब आप पूछोगे कैसे दिया था,
मेरे चाचा ने मशीन पे बना के दिया था। मेरे चाचा खराद मशीन पे काम करते थे, उनकी अपनी थी खराद मशीन। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब वो खराद मशीन पे काम करते थे तब उन्होंने मुझे खल्लड़ बना के दिया था और ये मूसली बना के दी थी। और ये मूसली बहुत भारी है, अच्छा हथौड़े से भी अच्छा काम करती है। जब कील ठोकनी होती है ना, इसी से ठोक लेते हैं, बहुत भारी है ये मूसली। और इस पर पॉलिश भी करके दी थी। अभी यहाँ से यहाँ तक यूज़ करते रहते हैं ना, तो ये इस तरह से काली पड़ गई है। तो ये दोनों चीज़ मुझे पॉलिश करके दी थी और बहुत मजबूत है ये। और ये जब दी थी बना के, जब मेरी शादी हुई थी तब। ये सामान दहेज में गया था मेरे, तो ये दहेज का ही सामान समझ लो। तो ये अब भी काम में आ रहा है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे करीब भी बहुत होती हैं, वही वाला सीन है ये भी, कि ये मेरे करीब भी बहुत है, क्योंकि चाचा की निशानी दी हुई है। और अब चाचा भी इस दुनिया में नहीं है, पापा भी इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी निशानी रह गई है बस मेरे पास, याद बतौर। क्योंकि चाचा और पापा दोनों एक ही खराद मशीन पे काम करते थे। उनकी खराद मशीन थी अपनी, तो वो दोनों जने काम करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बना के दे देते थे। अब तो उनके बच्चे लग रहे हैं, चाचा के बच्चे लग रहे हैं उस मशीन पे, लेकिन उनके हाथ में वो चीज़ की बात नहीं है जो उन लोगों के हाथ में थी। चाचा और पापा के हाथ में जो कारीगरी थी ना, वो भी बच्चों के हाथ में नहीं आई है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मेरे मम्मी पापा तो हैं नहीं, दोनों ही निकल गए। और भाई वगैरह का तो सबको पता ही होता है क्या हाल है। तो बस जो उनकी चीज़ें हैं ना, उन्हीं को ही याद बना के अपने साथ रख रखा है। और हाँ, आप लोगों को अब मैं सामान दिखाती हूँ। तो बताइए, पहले खरीद का सामान दिखाऊं या पहले फ्री का सामान दिखाऊं? तो चलिए पहले फ्री का सामान दिखाते हैं। तो फ्री में मुझे मिली है ये बास्केट, और ये एडजस्टेबल बास्केट है। देखिए इसका यहाँ पे पेच लग रहा है, ये रहा, ठीक है। इसको ऐसे करके घुमा दो, ऐसे लूज कर दो हल्का सा, तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाती है ऐसे करके। और इसे मैं 4 दिन से बराबर यूज़ कर रही हूँ, और देखो ये खुल भी जाती है और ऐसे एडजस्ट भी हो जाती है, ऐसे खुल भी जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो ये मुझे मिली है फ्री में। और ये मुझे फ्री किस चीज़ के साथ मिली है ये भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये मुझे मिली है, मैं नीचे के पोर्शन के लिए जहाँ मेरा पत्थर लग रहा है, वहाँ की किचन के लिए सिंक लेने के लिए गई थी, तब मुझे ये इसके साथ में गिफ्ट में मिली है। तो ये मुझे उसके साथ मिली, तो ये हो गई हमारी फ्री की चीज़। और ये काम तो बहुत आ रही है, पर मेरे इस वाले किचन में नहीं लग पा रही, क्योंकि ये वो जो लाई हूँ ये चौकोर वाली भी साथ में आई है, और जो ये वाली लग रही है ये गोल में है थोड़ी सी, जो पुरानी चलती थी, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ, इसमें मैं सब्जी वगैरह वॉश करके रख दे रही हूँ, थोड़े बहुत बर्तन भी वॉश करके रख दे रही हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। तो ये तो हो गई हमारी फ्रिज की फ्री वाली चीज़ है। और आपको अब खरीद की चीज़ भी दिखाती हूँ, उसके लिए चलिए आप लोगों के साथ। तो देखिए ये रहा, ये है मेरा खरीद की चीज़। तो ये मैं खरीद के लेकर आई हूँ। मैं अमेज़ोन वगैरह पे काफ़ी सेट करूँगी, तो मैं अमेज़ोन वगैरह पे कई दिनों से सर्च कर रही थी, लेकिन ये बहुत कॉस्टली दिखा रहे थे, 500 के, 700 के, 400 के, ऐसे कर करके, तो बहुत महंगे पड़ रहे थे। तो इसलिए मैंने फिर ये वाला, मैं वहाँ पे दुकान पे गई थी तो ये लेकर आई, तो ये मुझे सस्ता पड़ा है। और देखिए ये इस तरह से इसका, हाँ, तो ये इस तरह से चलता है। और इसमें एक सिस्टम और है, देखिए इसको इस तरह से नीचे से पुश कर देते हैं, तो देखिए शावर आ जाता है। और अभी हुआ नीचे से, ये देखिए तो अच्छा शावर आ रहा है ना। और इसको ऐसे करके राउंड करके कर लो काम अपना। और अगर नहीं ज़रूरत हो तो इस तरह से कर लो, तो ये ऐसे करके आ जाएगा।
और आपको बताऊं ये कितने का मिला है, मात्र मुझे 150 रुपये का। बस ये 150 रुपये का, 160 का बताया था लेकिन 10 रुपये कम करके 150 रुपये का ये मिल गया। और यही वाला मैंने अमेज़ोन पे देखा था, फ्लिपकार्ट पे देखा था, ये भी मैंने कई जगह देखा था। और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और मैंने वहाँ देख रही थी जो स्टेनलेस स्टील के थे वो तो 500 से स्टार्टिंग ही थे। और जो और ये जो यहाँ पे दुकान पे हमने ख़रीदे हैं लोकल शॉप से, ये मुझे मात्र 150 रुपये का मिला है वही चीज़ जो वहाँ थी वो यहाँ थी। तो कभी कभी हमें लोकल शॉप में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। अगर आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग बेहिचक होकर ख़रीद सकते हैं। इसे मुझे 4 दिन हो गए चलाते हुए, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इससे पहले आप लोगों को पता ही है कि मैं इस तरह का शावर यूज़ करती थी, तो ये बड़ी दिक्कत करता था क्योंकि ना इसका पानी सीधा मेरे पेट के ऊपर आके गिरता था। शावर सही चल रहा था लेकिन इसका डायरेक्शन हमारे टैप का बिल्कुल एकदम सीधा है ना, तो उससे मेरे पेट पे आगे पानी गिरता था। तो ये ख़राब मेरे मतलब दिक्कत करता था मुझे काफ़ी। फिर भी मैं इससे काम चला रही थी, लेकिन उस दिन मैं गई थी सामान लेने के लिए तो मुझे मिल गया तो फिर तो लेना बनता ही है। और मैं तो इसके लिए काफ़ी दिनों से परेशान भी थी, तो बस मैंने ये ले लिया तुरंत। और मैंने आके अपने आप इसे एडजस्ट भी कर लिया और ये तब से फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो बस इसको ज़रूरत होती है मुझे जब भी, तो ऐसे चला लेती हूँ इस तरह से बर्तन धोने के लिए। और अगर मुझे इसको शावर में बदलना होता है तो शावर में इस तरह से बदल देती हूँ। तो बस देखिए अब ये फिलहाल शावर चल रहा है और इसे ऐसा करने से पानी चल गया। तो 2 फ़ायदे हो गए मुझे जाने से। एक तो मेरे को वो चीज़ मिल गई जो मुझे ज़रूरत की थी और एक मुझे फ्री की चीज़ भी मिल गई। तो मैंने आपको दोनों चीज़ दिखाई हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसमें से मेरी कौन सी अच्छी चीज़ लगी आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फ्री की चीज़ अच्छी लगी या पैसों की चीज़ अच्छी लगी, जो भी चीज़ अच्छी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।